है डॉक्टर नीना, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था, हम बालों के बारे में जान रहे थे कि बाल क्या होते हैं, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बालों में, कुछ हेल्दी पैक्स भी जाने थे। तो आज हम इसी की कंटिन्यूटी में जो बातें रह गई थी उसको हम जानेंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो आगे जो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे तो उसको आप चाहो तो फर्स्ट पार्ट को आप देख लेना। कुछ व्यूवर्स का था कि अर्थराइटिस के बारे में उनके थे कुछ कि हाँ स्पेशली फॉर नी, तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और कुछ व्यूवर्स का था कि अस्थमैटिक पेशेंट के लिए योगा और आसन जानने के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगी जल्दी। आपको वीडियो आपको लेकर आऊंगी आपके पास। एक मैं आपको लास्ट में ना एक हेल्दी डाइट भी बताऊँ, हेल्दी सीरम बनाना दिखाऊंगी, खुद बनाकर दिखाऊंगी, जो आपके बालों को हेल्दी रखेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा और टूटेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ना कि जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। आजकल ना जो सब लोग जरा सा भी एक दो बाल वाइट हुए बस कुछ लगाया डाई वगैरह, ये मत किया करो। केमिकल आपको हम पहले पार्ट में बता चुके, केमिकल कितना डैमेज करता है हमारे। जितना आप नेचुरल रहोगे, आपकी स्किन, आपके बाल, आप खुद अच्छे रहोगे। हेल्दी डाइट लो और नेचुरल चीज़ों का सेवन करो, नेचुरल एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। ये सब आपके लिए ऋषि मुनियों ने हमें कितना अच्छा ये दे रखा है। इसको यदि इसी को फॉलो करो, कितनी सालों पुरानी बातें हैं लेकिन अभी भी चली आ रही। कुछ ना कुछ तो इसमें ताकत है ना कि जो अभी तक चली जा रही हैं। तो आप इसको फॉलो करो, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसको कंटिन्यूटी करते हुए हम चलते हैं आगे। तो बालों के बारे में जो बातें रह गई थी, तो जैसे डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन, या बहुत लोगों का होता है क्वेश्चन कि बाल बहुत पतले हो रहे हैं, या दो मुँहे बाल हो रहे हैं, या बाल किसी किसी के बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, या किसी किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि क्यों होते हैं, और इसके कुछ मैं घरेलू उपाय भी बताऊंगी, और इसके जो बचाव है कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी। डैंड्रफ क्या होता है? डैंड्रफ जो होता है, जो हमारी डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं हमारे स्कैल्प पर, वो गिरती हैं सफ़ेद रुई की जैसे बाल कंधों पर, आपके नाक पर, आइस पर गिरती हैं। तो ये यदि कम मात्रा में गिर रही हैं तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये ज़्यादा मात्रा में गिरने लग जाती हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि आप स्टार्टिंग में ही किसी भी प्रॉब्लम को अलर्ट हो जाओ ना, तो वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनने पाती है। छोटी कोई भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत उसका आप निदान कर लो ना, तो आप ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हम जानेंगे कि क्यों होता है। ये यदि आपकी डाइट हेल्थी नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कम है, आप सफाई पे नहीं ध्यान देते हो, आप बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हो, केमिकल का यूज़ करते हो, इस सब से आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाती है। एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस के कारण होती है, या रिंगवर्म के कारण हो जाती है, या आपके सोरेसिस एक स्किन डिजीज़ होती है उसके कारण भी हो जाती है। तो आप इन सब कारणों से ये जो डैंड्रफ होता है। सोरेसिस में ये ज़्यादा होने लगती है, आपको इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। आप डॉक्टर की सलाह से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। कुछ घरेलू उपाय मैं बताना चाहूँगी। नींबू जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो आपकी सफाई भी करता है प्लस खारिश को भी कम करता है, जो इचिंग सी होती है। लेकिन कभी कभी किसी को सूट नहीं करता है, तो अपने स्किन के हिसाब से आप इसको देख लो अप्लाई करना है कि नहीं करना है। नारियल, जो कच्चा नारियल होता है, उसको कद्दूकस कर लो, उसका जो दूध है उसको निकाल लो, उसको आप बालों की जड़ों में अप्लाई करो, बहुत अच्छा नरिशमेंट होता है। आप पॉपी सीड, खसखस का बीज जो होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो आप इसको दूध में पीस लो, पीसने के बाद बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई कर लो। 1 घंटे के बाद आप वॉश कर लो। इतना अच्छा नरिशमेंट हो जाता है कि एकदम बाल जो आपकी डैंड्रफ है वो काफ़ी हद तक आपको इसमें फ़ायदा मिलता है। दही जो होता है वो प्रोबायोटिक लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आप क्या करो, 3 चम्मच दही ले लो और कोकोनट ऑयल 2 चम्मच वो उसमें मिला लो, और टंकड़ किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, बोरेक्स इसे कहते हैं। अपने बालों के हिसाब से आधा चम्मच या 1 चम्मच, इन तीनों चीज़ों को आप पेस्ट बना लो और बालों की जड़ों में लगा लो।
और 1 घंटे के बाद वॉश कर लो। देखो काफ़ी आपको इससे डैंड्रफ से राहत मिलेगी। कुछ भी नहीं है तो आप बादाम का तेल ले लो, आप भृंगराज तेल ले लो, आप एरंड तेल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो। आप इसी को हल्का सा गर्म करके बालों की जड़ों में लगा लो। पानी गर्म करो, किसी बर्तन में पानी गर्म करो, उसमें सॉफ्ट सा कपड़ा या टॉवल डालकर निचोड़ कर उसको बालों में लपेट लो। इतना अच्छा नरिशमेंट हो जाएगा। आप उसको इन सब चीज़ों से आप डैंड्रफ पे बहुत आराम मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि कि इसमें उपाय क्या करनी है, ट्रीटमेंट इसमें क्या करो, आपको अपनी डाइट फिर हेल्दी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब ऊपर से तो आपने कर लिया, लेकिन अंदर से भी तो चाहिए ना आपको, पौष्टिक आहार वगैरह चाहिए। अलसी खाओ आप। इस पहले भी मैंने बताया, फर्स्ट एपिसोड में भी बताया हुआ है, अलसी जो होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड सिक्रीट होता है, तो आपको नरिशमेंट देगा। आप अखरोट खा सकते हो, आप बादाम खा सकते हो, आप थोड़ी मात्रा में देसी घी जो है आप उसको भी ले सकते हो। चुकंदर खाओ आप, हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, दूध पियो आप, क्योंकि बालों स्कैल्प में है तो विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, विटामिन बी भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको आप खाओ, जिससे कि आपको डैंड्रफ से बहुत राहत मिलेगा। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? फंगल इन्फेक्शन में होता है क्या है कि जो स्कैल्प से गुच्छे में बाल, जड़ से बाल निकलते हैं, वहाँ पर एकदम आपका चिकना सा हो जाता है। मतलब एकदम जड़ से जैसे लगता है कि आप वहाँ पर स्किन सी ऐसी दिखने लग जाती है। इसको इंद्रलुप्त भी कहते हैं। होता क्यों है ये ना मॉइस्ट के कारण, नमी के कारण होता है। कि जैसे कि कैरेटिन, जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया, कैरेटिन प्रोटीन होता है जो हमारी स्कैल्प को नमी रखता है। नमी में यदि गंदगी जमा हुई तो इन्फेक्शन भी हो गया। इन्फेक्शन होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, सफाई पे ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से तो हर तरह के इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, तो आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी पड़ेगी। यदि कोई भी इन्फेक्शन है तो यदि आपका इम्यून सिस्टम कम है तो वो आपको जल्दी से वो पकड़ लेगा। तो आपको अपने डाइट को भी हेल्दी रखना है। और एक होता है कैपेटिस, टीनिया कैपेटिस और रिंग वर्म, इनकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपको अपने सफाई, अब चलिए हम कुछ सफाई पे तो ध्यान रखनी है आपको। हम कुछ घरेलू उपचार बता देते हैं जिससे कि इसमें आपको काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो नीम का पेड़ तो सभी जानते हैं। नीम की पेड़ का जो तना होता है ना, उसके ऊपर हार्ड सा ब्राउन कलर का उसका जो त्वक होता है ना, छाल जिसे कहते हैं, उसको आप ले लो, वॉश कर लो और उसको पत्थर पे घिस लो। घिस के जो निकलेगा ना, थोड़ा सा जैसे चंदन आप घिसते हो, तो छाल को उसको घिसने के बाद उसमें 1-2 ड्रॉप सिरके का मिलाकर को जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तुलसी जो होती है कृमि होती है, तो आप नीम और तुलसी को पानी में उबाल करके उससे वॉश कर सकते हो, वो भी आपके इन्फेक्शन को कम करेगा। आप मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, वो आपके इन्फेक्शन को, आपके नमी को सोखती है। तो यदि आपकी जलन हो रही है, कहीं पर भी स्किन में जलन हो रही है, तो आप फ्रिज में उसको रख के उसका लेप कर सकते हो। कुछ नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन में उसको आपने भिगा दिया और उसको वहाँ पर अप्लाई कर लो। तो आप मुल्तानी मिट्टी में आप नींबू मिला लो और कपूर और कोकोनट ऑयल, इसका पेस्ट बनाकर इसको भी आप लगाओ, इससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। लहसुन बहुत अच्छा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल होता है। आप इसको क्या करो, 4-5 इसकी कलियां ले लो, इसका रस निकाल करके इसमें एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्याज का एक बहुत अच्छा साथी होता है शहद, तो प्याज का रस निकालो, उसमें शहद मिलाओ और उसको भी इन्फेक्टेड एरिया पे लगा लो, इससे भी आपको राहत मिलेगी। प्याज का एक साथी और भी होता है पान, तो पान और प्याज का रस निकाल करके उसको भी आप इन्फेक्टेड एरिया पे लगाओ। तो कितनी सारी चीज़ें हैं आपके घर में, आप इसको अप्लाई करो। गेंदे का फूल, कितना सुंदर होता है ना। तो आप ये तो गेंदे का फूल एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देखो कितनी सारी खूबियाँ होती हैं। आप 4 गेंदे का फूल ले लो, 1 गिलास पानी में इसको उबाल लो, उबाल करके इसमें 4-5 ड्रॉप नींबू का मिला करके और इसको आप
जहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, वहाँ पे लगाओ। 25 मिनट के बाद इसको वॉश कर दो। देखो कितना अच्छा है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप इन्फेक्शन से आप इससे निजात पा सकते हो। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग जैसे इसमें हम इसका ये भी जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, आपने हेल्दी खाना खाना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। आपको बासी भोजन नहीं खाना है, जितना हो सके फ्रेश खाना खाओ, क्योंकि इन्फेक्शन है तो आप जितना फ्रेश खाना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो और योगा करो, एक्सरसाइज करो, है ना। और नमी, खास तौर से नमी से बचना है। अपने टॉवल को अलग रखो, अपने पिलो कवर को अलग अलग रखो, जिससे कोई और ना इन्फेक्टेड होने पाए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि बाल पतले हो रहे हैं। पतले होने का कारण क्या है कि आपके जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ बालों की प्रॉपर नहीं हो रही है, तो थिन होगा ही होगा। तो इसमें भी आपको अपने नरिशमेंट करना है। नरिशमेंट कर करके आपको डाइट पर अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। और बात करते हैं कि जो बहुत ऑयली हेयर होते हैं, किसी के ड्राई हेयर होते हैं, किसी के ऑयली हेयर होते हैं। तो ऑयली हेयर में के बारे में फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने बताया था कि सीबेशियस ग्लैंड होती है जो सीबम ऑयल सिक्रीट करती है। तो इनमें जो सीबम ऑयल होते हैं ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, तो इस कारण से इनमें बाल बहुत से कहते हैं कि आज शैम्पू किया और नेक्स्ट डे फिर ऑयली हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ऑयली खाना मत खाओ, बहुत ज़्यादा घी चिकनाई वाली चीज़ों का परहेज करो। आप नींबू ले सकते हो, आप आंवले के सेवन कर सकते हो, आंवले का जूस का सेवन कर सकते हो। हैं, मेहंदी जो होती है वो रूखी होती है, तो आप मेहंदी में आंवला, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज ये सारा मिक्स करके इसका भी पैक बना करके लगा सकते हो। तो इससे आपके जो ज़्यादा ऑयल है वो उसमें राहत मिलेगी। एक और छोटा सा उपाय बता देती हूँ कि एलोवेरा जेल और गुलाब जल दोनों के 2-2 चम्मच ले लो। एलोवेरा जेल का गूदा निकालो, नहीं तो जेल मिल जाता है मार्केट में, वो ले लो। और उसको उसमें खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, खाने वाला सोडा मिलाना है 1 चम्मच। तो 2-2 चम्मच एलोवेरा जेल का और उसका गुलाब जल का मिला कर उसको पेस्ट बना लो और बालों की जड़ों में लगा के 10 मिनट के बाद वॉश कर दो। देखो आपके जो ऑयली है वो उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। एक और प्रॉब्लम रह गई है, जैसे कि 2 मुँहे बाल होना। 2 मुँहे बाल, बहुत से लोगों को बाल नहीं कटाते हैं, नहीं कटाना चाहते हैं और 2 मुँहे बाल हो गए हैं। तो मैं उसके लिए भी एक उपाय बता देती हूँ। तो आप क्या करो, त्रिफला ले लो और ऑरेंज होता है संतरा, उसका छिलका जो होता है ना उसको आप सुखा लो। सुखा करके दोनों को मिक्स दरदरा सा पीस लो और उसको दोनों को मिक्स कर लो और बालों की जड़ों में या जहाँ पर भी 2 मुँहे बाल है उसको अच्छे से रब करो। काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। यदि आपको संतरे का छिलका नहीं भी है तो आप त्रिफला चूर्ण से भी उसको रब करोगे तो आपके 2 मुँहे बालों में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। देखिए कितनी सारी जानकारी थी जो मैंने कोशिश करी कि आप तक पहुंचाऊं। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैंने सारा कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी यदि कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। फिर चलिए अब चलते हैं हेल्थी सीरम बनाने के लिए और इसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये मेरे ही अपना एक्सपीरियंस से इकट्ठा किया हुआ ये मैंने बनाया है जो। तो ये आपके बालों को हेल्दी रखेगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और टूटने से कम बचाएगा, सबसे बड़ी बात। और ये सफ़ेद नहीं होने देगा जल्दी। और यदि आपको डाई या कलर लगाते भी हो तो एक आता है इंडिगो। इंडिगो के बारे में सभी लोग, मैक्सिमम लोग जानते हैं, नील जिसे कहते हैं। तो वो मेहंदी में मिला के लगाओ आप। एक तो नेचुरल चीज है, प्लस उसमें आपका बाल अच्छे पूरा जैसे काला आप चाहते हो वैसे होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जहां तक हो सकता है कि आप केमिकल से बचो, नेचुरल चीजों का प्रयोग करो, प्राणायाम करो। मैंने पहले भी किसी उसमें वीडियो में एक प्राणायाम के बारे में बताया है। उसमें जो भ्रामरी है, जो मैंने तरीका बताया है उस तरह से करना। उससे होता क्या है, जब ये वाइब्रेशन होती है ना, जब वाइब्रेट होगा तो सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो बालों के लिए भी अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपकी फेशियल जो आपका जो सारा लिंक है उसमें आपकी हर चीज़ के लिए, रिंकल्स के लिए अच्छा है। तो उसको भी आप देख लेना। तो उसको भी करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो
और स्वस्थ रहो। चलिए चलते हैं हेल्दी सीरम बनाने। बनाते हैं हेल्दी सीरम बालों के लिए। आज हम हेल्दी सीरम बनाएंगे, तो उसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ये हमारी है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ तो वैसे भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल होती है। ये है आपका आंवला की पत्तियाँ, ये है आपकी करी पत्ती, ये है तुलसी की पत्ती, ये पुदीना की पत्ती, ये गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियाँ। ये कलौंजी आप जानते ही हैं, ये अचार में पड़ता है। ये मेथी दाने, ये कुछ ड्राई हर्ब्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गुड़हल के फूल हैं, उनको ड्राई करके सुखा के रखा हुआ है। ये मेहंदी है, हिना जिसे कहते हैं, और ये आंवला है, आंवला का चूरन है। ये ब्राह्मी है और ये है भृंगराज। ये सारे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। मीडियम आंच पे रखेंगे इसको हम। इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे, बर्तन में हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। अभी इसमें हम सारी पत्तियां डाल देंगे। ये नीम हो गई, ये आंवला की पत्तियां हो गई, ये तुलसी की पत्ती, ये पुदीना की पत्ती, ये आपकी करी पत्ता है, ये है गुड़हल का फूल और गुड़हल की पत्तियां, ये है 1 चम्मच आपने लेना है कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाने। क्योंकि ये ड्राई हर्ब्स हैं तो इनको हम थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये 1-1 चम्मच लेना है गुड़हल का फूल, भृंगराज, मेहंदी। मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि आपका ऑयली हेयर है तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये ब्राह्मी तो वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा था, मेमोरी के लिए। आंवला तो विटामिन सी है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल करके इसको पेस्ट बना लेंगे। और इनको भी हम उबलने के लिए इसमें डाल देंगे। अब हम इसको उबलने देंगे, मीडियम आंच पे ये पकता रहेगा। और जब ये आधा हो जाएगा, मतलब 1 गिलास रह जाएगा, फिर हम इसको उतार के छानेंगे। अभी हम इसको पकने देते हैं। ये उबल रहा है। धीमी आंच पर हम जो भी हम क्वाथ जो आयुर्वेद में बनाया जाता है उसको धीमी आंच पर यदि आप खुला करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। धीमी आंच पे इसको आप पकने देते हैं। इसके बाद में जो पड़ना है हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए एलोवेरा है, इसका मैंने गूदा निकाल के रखा हुआ है। और ये ग्रीन टी के बारे में मैंने पहले से भी बहुत अच्छे से बता रखा है। इसके बारे में कैसे हर्बल लाभ बना के पिए, इसके फ़ायदे के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये बाद में डालेंगे, ग्रीन टी को इसको हम बाद में डालेंगे, इसको हम अलग रख देते हैं। तो अब ये गूदा निकाला हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसते हैं पहले हम इसको, एलोवेरा गूदा को हम पीस लेते हैं। ये एलोवेरा है, इसका हम गूदा निकाल लेते हैं। एलोवेरा बहुत ही फायदे की चीज़ होती है। ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इसको तो सेवन वैसे ही आप डेली करो तो हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। इसको हम क्या करेंगे, ये मिक्सी में हम इसको डाल करके और इसको हम पीस लेते हैं। फिर इसमें मिक्स करेंगे
ये देखिए ये उबल रहा है, अब हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए काट काट के इसके सारे पत्तियों के अर्क इसमें आ गए हैं। अब इसमें हम ये ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन टी की लीव्स हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं। ग्रीन टी के फ़ायदे जो मैंने बताया उसको ज़रूर देखना आप, जो इससे पहले वीडियो में, क्योंकि और उसमें कुछ मैंने जड़ी बूटियाँ भी मिलाई थी। उसको पीने से बहुत अच्छा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका मूड अच्छा होगा, प्रोटीन अच्छी। लेकिन उसका तरीका कैसे वो भी आप देख लेना। अब ये देखिए मैंने ना एलोवेरा को पीस लिया है और ये पीस के ये ऐसा गुदा सा बन गया। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल लिया। अब ये देखिए बादाम का तेल है, तो ये मैंने आधा चम्मच लेंगे। नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि सीरम में ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ता है। तो बस आधा चम्मच बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा नरिशमेंट होता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल ही मिला सकते हो। तो आधा चम्मच बस ये मैंने मिला लिया। गुलाब जल है, गुलाब जल के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये तो ड्राई हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्राई हेयर्स के लिए जैसे डैंड्रफ वगैरह हो गया ना, और एक्जिमा हो गया, तो उन पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा होता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है ना। तो ये गुलाब जल के तो बहुत फ़ायदे। यदि आप बाहर से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, ये 2 चम्मच मैंने मिला दिया। और आपके बाल गंदे हैं तो आप 3 चम्मच गुलाब जल ले लो, 1 चम्मच शहद ले लो और आधा नींबू चम्मच जो है नींबू, उसको ले लो, नींबू का रस, उसको मिला करके लगा कर 1 घंटे के बाद धो लो। देखो कितने अच्छे बाल आपके हो जाते हैं। लगभग 1 गिलास के करीब होने को आ गया है। ये इसको हम साइड में रख देते हैं। जब ये छान लेंगे, इससे देखिएगा आपके बालों में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ग्रीन टी पड़ा है ना। तो ग्रीन टी तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, कलौंजी है, बाल को आपको काला भी मतलब जल्दी सफ़ेद नहीं होने देगी। हम इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके छानेंगे, फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। अब ये हमारा देखिए ये ऐसा हो गया है ना, ये पूरा काट के अभी ठंडा हो गया। तो हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए छान लिया सारा। ये देखिए इसमें ये रह गया इसका सारा। इसको आप ना अपने प्लांट में डाल देना, प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। हम तो ग्रीन टी बनाते हैं, जो बाद में बचता है उसको प्लांट में डाल देते हैं, तो प्लांट भी अच्छी लीव्स निकलती हैं, ग्रोथ अच्छा होता है, बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है। ये देखिए ये हो गया, कितना बढ़िया, देखिए वाह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ये। इससे अच्छा तो सीरम आपको मिलेगा नहीं कहीं। तो अब घर पे बनाओ, बाहर से आप महंगे महंगे ख़रीदते हो, उसमें केमिकल्स भी होते हैं। अब ये देखिए जो एलोवेरा का और बादाम का तेल और एरंड का तेल, वो सब में जो हमने मिक्स किया था वो हमें इसमें मिक्स कर रहे हैं।
इसको पीछे गर्दन झुका करके आप इसको पहले पीछे से बालों में लगाइए, फिर गर्दन ऊपर करके बालों को आगे करके पूरा आगे जड़ों में सारा लगाइए। ये लीजिए, बालों की जान आपके आगे बन के तैयार है। करना ज़रूर। Every single day